नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, चुनावी कवरेज। इस वक्त हम लोग कूच बिहार में हैं, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला। और कूच बिहार का ये वो इलाका है जहां शाम के वक्त लोग चाय पानी के साथ बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं। बीच में तालाब है और उसके इर्द गिर्द पूरी ये बैठकी जमी रहती है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कूच बिहार के मुद्दे क्या हैं। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो मतदाता क्या सोच करके वोट करेंगे। रैलियां हो रही हैं, वायदे हो रहे हैं, नेताओं की तरफ से एक बढ़ के बातें की जा रही हैं। इन लोगों के दिमाग में क्या है, जो यहाँ के वोटर हैं, जिन लोगों से भी हमारी बातचीत हो पाती है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपने साथी राशिद के साथ थोड़ा आगे भी टहलेंगे और वहाँ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले एक साहब अभी साइकिल लेकर के जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी, सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बताइए क्या हुआ। अरे इधर आइए, ये देखिए, ये अभी कैमरा शुरू होने से पहले, हाँ, जब हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे उससे पहले वो महंगाई को लेकर के कुछ कह रहे थे, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के कह रहे थे। लेकिन जब हमने बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित किया तो वो चले गए। क्या नाम है आपका? समीर साहा। अच्छा, यही कूच बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, कूच बिहार का रहने वाले हैं। तो क्या मुद्दे हैं कूच बिहार के? विधानसभा का ये चुनाव है, लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव है। हाँ, विधानसभा का चुनाव है। लेकिन माहौल कैसा है विधानसभा के चुनाव जैसा? नहीं, माहौल पूरा गर्म है। गर्म है? हाँ, पूरा गर्म है, पूरा टफ है इलेक्शन। टफ इलेक्शन हाँ, है? पूरा टफ इलेक्शन है। क्या मुद्दा क्या है कूच बिहार का? क्या मुद्दा है कूच बिहार का? आदमी बहुत काम धाम नहीं है, सब जिनिस का दाम बढ़ जाता है। आदमी लोग लॉकडाउन में, आदमी लोग को काम धाम नहीं है, सब आदमी घर में बैठता है। लेकिन सरकार को तरफ से कुछ नहीं मिलता है। स्टूडेंट लोगों को चाकरी नहीं मिलता है। हाँ, पढ़ाई करता है, चाकरी नहीं मिलता है, क्या करेगा। लेकिन जब आप यहाँ सरकार कह रहे हैं, हाँ। तो दो पार्टियां जो अभी चुनाव में सबसे आमने सामने खड़ी हैं, हाँ। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार की भूमिका में है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, नरेंद्र मोदी वहाँ प्रधानमंत्री हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों को रियायत नहीं मिली, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारें कुछ नहीं करती, तो कौन सी सरकार के लिए आप कह रहे हैं, या दोनों के लिए कह रहे हैं? नहीं, सरकार तो दिया है, लेकिन कोई आदमी उसको ठीक से वितरण नहीं किया है। सरकार को हम दोषारोप नहीं देता है, सरकार को दिया ही है सरकार। हाँ, मिडिल मैन, माঝখানে जो आदमी है वो खा लेता है, इसलिए आदमी को बहुत गुस्सा है। इसलिए आदमी लोग क्या करेगा इस साल हमको पता नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री को मीटिंग है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हुआ है। हाँ, बहुत लोग हुआ है। तो आदमी तो, ये लोग तो सब मोदी को देखने नहीं आया है, वो तो पार्टी का ही लोग है सब। मतलब आप कह रहे हैं कि रैली में जो लोग आए हैं, हाँ, वो सब पार्टी के लोग हैं? पार्टी के ही लोग है। हाँ? वो बीजेपी के ही लोग है। बीजेपी के लोग? बीजेपी के ही लोग है। लेकिन आप खुल करके बोल नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बोलने से थोड़ा सा बच रहे हैं। जब ये कह रहे थे, हाँ हाँ, आते आते सब लोगों के पास आएंगे एक एक करके, हम तो बात ही करने आए हैं वहाँ से। जब ये कह रहे थे कि लॉकडाउन में नहीं मिला, मदद नहीं मिली, नौकरियां नहीं हैं, कूच बिहार को लेकर कह रहे थे और सरकार का जिक्र कर रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा कि कौन सी सरकार का जिक्र आप कर रहे हैं, तो थोड़े से ये छिप गए, पीछे हो गए। कौन सी सरकार को जिम्मेदार मांगते हैं आप लोग? यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं। पश्चिम बंगाल जिम्मेदार है। अच्छा। दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो तो दे दिया। अच्छा। परिजन जो श्रमिक गया उधर से वो तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल मैन जो है उसके पास जो पैसा जो सुविधा जो दिया उसका हमको नहीं मिला है वो। अच्छा, जो मिडिल मैन है उसकी वजह से नहीं मिला। हाँ। क्या कह रहे हैं? मिडिल मैन खा लिया पैसा, ये बोलने का चाह रहा है वो। हाँ। तोलाबाज जिसको बोल रहा है ना, तोलाबाज आदमी भर्ती पड़ा है। हाँ। वो लोग, ये तोलाबाज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शब्द दिया है ना? हाँ, मोदी शब्द दिया है, लेकिन हमको नहीं मिला है, इधर नहीं मिला है। अच्छा, तो ममता बनर्जी जो दावे कर रही हैं, वो तमाम तरह की योजनाएं गिनवाती हैं, बच्चियों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए उनके अपने दावे हैं कि हमने ये काम किया है। कैसे देखते हैं उनके काम को आप? वो तो दावे ही करते हैं, लेकिन वो जो यहाँ पर जो टीवी में उसको एडवर्टाइज होता है, फेस्टून में होता है, लेकिन असल जो रियलिटी में कुछ नहीं मिल रहा है हमको। हम सुनता है स्वास्थ्य साथी किया है, किया वो किया, लेकिन प्रैक्टिकल हमको नहीं मिल रहा है। तो
कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? बीजेपी, टीएमसी में से कौन सी पार्टी, मतलब मैंने पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे? हो सकता है आखिर दिन तक वोटर बदल जाता है, लेकिन अभी जो वायदे बातें हो रही हैं उसमें कौन सी पार्टी समझ में आ रही है? हमने तो 10 साल तो एक पार्टी का देख लिया, इससे पहले तो 35 साल लेफ्ट फ्रंट को देखा। 35 साल जिस पार्टी ने काम किया, 35 साल उसका तो जिक्र ही नहीं है कहीं। हमने 10 साल एक पार्टी का देखा, लेकिन हम अभी जो एक बात चल रहा है, हमारा जो उम्र है, इस उम्र में हम कभी डबल इंजन का गवर्नमेंट नहीं देखा। अच्छा। 35 साल यहाँ पर वामफ्रंट था, वहाँ पर कांग्रेस था। 10 साल यहाँ पर टीएमसी है, वहाँ पर बीजेपी है। जो यहाँ पर का जो लोकल गवर्नमेंट है वो बोलता है दिल्ली नहीं देता है, दिल्ली बोलता है हम देता है, ये नहीं देता है। इसलिए हम इस साल हमारा एक मेंटेलिटी में आया डबल इंजन का गवर्नमेंट चाहता है। हम इस साल देखेंगे जो दिल्ली और स्टेट एक होने से कैसा डेवलप होता है। ये बहुत सही बात ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने डबल इंजन की सरकार नहीं देखी है। मैंने नहीं देखा कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये बतौर मतदाता इनका कहना है कि हम वो देखना चाहते हैं। क्या नाम है जीजा आपका? विश्वजीत है। विश्वजीत सर। आप अकेले हैं मुझे लग रहा है जिन्होंने मास्क लगाया है यहाँ पे, और एक इधर भी जो है वो दिख रहे हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि जो ये कह रहे थे तो वाकई इच्छा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार देखी जाए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमारा भी यही मत है, डबल इंजन की सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन ये बताइए, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं सत्ता में, उन पे भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन बेरोजगारी कम नहीं हुई। अभी कोई यहाँ थे वो महंगाई का जिक्र कर रहे थे। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है मुद्दा? महंगाई तो एक मुद्दा है। अच्छा। हाँ, वो तो सब गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम है। हाँ। कोई भी इसका हल नहीं निकाल सकते। ये आदमी लोग समझ गया, कोई गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल सकेगी। यही बात ये मान लिया है लोगों ने। अगर आपकी बात मैं करूं तो आप, आज का जमाना में महंगाई कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो क्या इशू है, मतलब आपके लिए क्या क्या इशू है? अगर मैं पूछूं, आप एक मतदाता हैं, वोट करेंगे। नौकरी चाहता है लोग नौकरी चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हर सेक्टर का आदमी को रोजगार चाहिए। यही बात है। चाहे महंगे जितने ही हो, उसके लिए कोई आधुनिक, अब जो मॉडर्न इंडिया है ना, उसमें आदमी को महंगाई का कोई इशू नहीं है, उसको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। क्या काम करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं, इनके बगल में जो बैठे हैं उनसे पूछते हैं। अरे नहीं कोई नहीं, ये जो कह रहे हैं, ये अजय सर, ये बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस करता हूँ। आप भी बिजनेस करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि नए इंडिया में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ठीक बोला, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। महंगाई कोई मुद्दा नहीं ना। तो ये जो विपक्षी पार्टियां महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पे हमले बोलती हैं, तो वोट का लिए बोलता है, ये इनको बोलेगा, वो इनको बोलेगा, तो चलता ही रहेगा। हाँ। तो मुद्दा क्या है फिर? देश का क्या मुद्दा है भाई, आदमी को अच्छे से चले, झगड़ा झाटी ना हो, नौकरी मिले, नौकरी मिले, मेनली है नौकरी। अच्छा। इंडस्ट्री हो, बाहर का पैसा हमारा बंगाल में आए, हम यही चाहता है। अच्छा। जैसे गुजरात चलता है, दिल्ली चलता है, तो हमारे इधर भी ऐसा चले, बाहर का आदमी इधर भी आए। लेकिन आप दो अलग अलग राज्य का नाम ले रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ तो कौन अच्छा है? हमारे यहाँ आदमी तो दिल्ली जाता है नौकरी के लिए, काम करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ का आदमी हमारे इधर क्यों नहीं आएगा? ऐसा माहौल बनाना चाहिए। हाँ, देखिए आ गई है फिर घूम करके आ गए। बहुत बताइए। हाँ, यहाँ आएंगे, यहाँ कल भी वहाँ जाएंगे। अरे ये कुछ है या नहीं है तो क्या रहेगा? तो सारा देश में तो भी जाएंगे काम करने के लिए। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सलीम खान। सलीम खान। तो सलीम जी ये बताइए, जो बात अभी हो रही थी, दो लोग थे वो कह रहे थे कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। महंगाई का मुद्दा नहीं है, वो कह रहे वो नौकरी तो सब सारा दुनिया का नौकरी मिल जाएगा तो गरीब क्या करेगा? सारा दुनिया क्या नौकरी मिलेगा? उसको तो काम करना चाहिए, मजदूरी चाहिए। मजदूरी कोई कल है ना कारखाना है यहाँ पर? क्या है बोलिए, क्या है यहाँ? नौकरी छोड़कर क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सब नेता लोग जिम्मेदार है और क्या है? मंत्री लोग जिम्मेदार है, सभी पार्टी जिम्मेदार है। कौन पार्टी क्या किया है यहाँ पर? इतना पार्टी चली गई, 4-5 पार्टी आई चली गई, कौन यहाँ क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इस बार फिर से चुनाव है तो क्या करेंगे? चुनाव आएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। ये भी क्या उखाड़ रहते हैं, सब तो उखाड़ लिए, अब ये क्या उखाड़ेंगे तो देखा जाएगा। चलिए, इस तरह के बात शब्द- यही है और क्या बोलेंगे। हाँ। इसको भी 5 बच्चर देख लेते हैं, 5 ये साल क्या, इसको भी हाँ देख इनको देख लेते हैं क्या करते हैं। उसके बाद 5 साल बाद ये भी चले जाएंगे।
तो ये अभी आप ही थे ना जो साइकिल से चले गए थे? ना हम नहीं। अच्छा, ये दूसरे थे, वो दूसरे थे। अच्छा चलिए माफ कीजिए, वो दूसरे थे जो चले गए थे। आप बताइए, आप ही की चाय की दुकान है? हाँ। आप ही की चाय की, बैठिए बैठिए, छोड़ दीजिए। आप ही की चाय की दुकान है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुधीर सुजीत। आप बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? है। कैसे है? क्या जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से, आपको क्या फर्क पड़ता है महंगाई बढ़ने से? आदमी का काम नहीं मिलता है तो चाय बिकेगा कब मिलेगा? जिंस के दाम बढ़ता है, जिंस के दाम कम नहीं करता है। सब जगह रहता है को हम दाम कमाएगा, जौन से खाएगा हम नहीं कमाएगा, हम क्या करेगा? सब पार्टी एक ही बात बोलता है। हाँ, क्या क्या बोलता है सब पार्टी एक ही बात क्या बोलता बोलो हम देगा, वो बोल रहा हम देगा है। किसी का घर है और किसी का घर नहीं है। क्या इस बात की कौन केस करेगा? है? आपको घर मिला है? नहीं मिला है। किसी योजना का फायदा मिला है? कुछ घर परिवार में पैसा वैसा मिलता है? नहीं। नहीं। आप कब से ये चाय की दुकान लगा रहे हैं? 7 बच्चर हो गया है। कितना? 7 बच्चर। 7 साल से लगा रहे हैं। 7 साल। परिवार में बच्चे उच्चे हैं? शादी नहीं, हम शादी नहीं किए हैं। शादी नहीं किए हैं। तो ये बताइए, अब आप कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है। देखिए यहीं पे फर्क आ गया। इसी दुकान पे अभी 2 लोग थे, बिजनेस करते हैं, उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे थे कि नए भारत में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए और क्या क्या मुद्दा है? नहीं, आगे बोलता है हाँ बोलिए। जिनके दाम कम तो नहीं है, जिनके दाम बढ़ता है यारो। गरीब आदमी क्या करेगा? नौकरी वाला क्या है, मैं 100 बंद हो जाएगा, नौकरी आराम से खाएगा। किसी का 1 लाख रुपया है, किसी का 10 लाख रुपया है। गरीब लोग मरता है भिखारी जगह, कुत्ता जगह लगता है वो किसी को। हैंडीकैप है, इसको मिलता नहीं। क्या करेगा आदमी? ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए आपके बगल में ये कह रहे हैं कि आप लोग भले कह रहे हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका कहना है कि बिजनेस वाला, नौकरी वाला तो लाख लाख रुपया कमाएगा, खरीद के खाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक बोला उनके लिए तो ठीक बोला। सही बोला। हाँ, इनके लिए तो सही बोला। सही बोला। इनके लिए मुद्दा है। हाँ, इनके लिए तो मुद्दा है। तो गरीब आदमी है, बिल्कुल ही गरीब है, तो हैंडीकैप एकदम गरीब, हैंडीकैप है। उसका कौन खिलाएगा? कुछ नहीं मिलता है उसको, परिवार में कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ना 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 ना, हम लोग का महंगे मुद्दे नहीं है। तो अमीर और गरीब का फर्क जो है आपको कूच बिहार में यहीं पे दिख गया है, इसी बातचीत के दौरान दिख गया है। चलिए इधर भी आते हैं। आपकी किसी की दुकान है? ये क्या क्या है इसमें? चाट का। ये तो कचौड़ी जैसा लग रहा है। वो कचौड़ी पापड़ी चाट बनाते हैं, पापड़ी आलू चाट बनाते हैं। हाँ। क्या नाम है? पप्पू। पप्पू। कहाँ के रहने वाले पप्पू जी? अभी तो यहाँ गोरस्तान में घर बनाए हैं। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, यूपी का। यूपी के। तो कब से रह रहे हैं यहाँ? पापा वापा यहाँ पे आ गए, हम लोग तो यहीं आप तो यहीं के वोटर भी हैं आप। हाँ हाँ। तो ये बताइए, जो अभी बात हो रही थी, महंगाई वाकई कोई मुद्दा है? महंगाई से असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम लोग को बहुत असुविधा, व्यवसाय चलता नहीं है। हाँ। और जिनिस का सामान जो 70-75 रुपये वाला किलो का तेल है, वो अभी 150 रुपये किलो हो गया। तो हम लोग को तो असर पड़ता है। असर बहुत पड़ता है। तो अभी तो फिर से चुनाव है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ममता। क्या लगता है कौन किसकी बातें समझ में आ रही हैं, कौन ढंग की बात कर रहा है? आप तो यूपी के हैं, यूपी वाले तो राजनीति में बहुत तेज होते हैं। मेरे को क्या, मैं कोई पार्टी वार्टी करते नहीं है। हाँ। तो अभी नया जो है उसको देखेंगे। नया जो है उसको देखेंगे। चलिए, तो ये अरे आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, इतने बड़े कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप कहाँ लगे हुए हैं पीछे रिकॉर्डिंग करने में, है ना? आप लोग नए आए हैं मुझे लगता है। हम लोग बातचीत कर रहे थे। हिंदी थोड़ा बहुत बोलते हैं? बंगाली है। कोई नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी तो बोल लेते होंगे ना, टूटी फूटी, है ना? क्या नाम है? खोकन सरकार जी? खोकन सरकार। अच्छा, अभी बातचीत हो रही थी यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे थे कि नए भारत में जो नया भारत बन रहा है इनके मुताबिक, उसमें महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं है? कितना बड़ा मुद्दा है? कितना असर पड़ता है परिवार पे इससे, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उससे? और महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार? क्या बोलेगा, नया सरकार जिम्मेदार। तेल का दाम बढ़ दिया, गैस का दाम बढ़ दिया, घर में हम लोग का गैस दिया है, हैं गैस दिया है, पैसा नहीं है, क्या कैसे गैस बढ़ेगा? गैस तो ऐसे ही है, खोजी लेकर चलाता है गैस तो। गाड़ी फाड़ी है, बाबा लोग बूढ़ा है, माँ बाबा बूढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम होने से गाड़ी लेके जाएगा, गाड़ी तो गाड़ी का तेल का भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा देगा ना, इसको देगा, कुछ भी नहीं होता है। सिलीगुड़ी यहाँ से नहीं जाने से
गाड़ी का तेल ही चला जाता है। आपके हिसाब से राज्य सरकार ने कैसा काम किया है? ममता बनर्जी की सरकार ने कैसा काम किया? खूब अच्छा किया, अच्छा, अच्छा किया, खूब अच्छा किया, सबको देखता है। दादा जो है तेल का दाम बढ़ा दिया, बढ़ा देने से हम लोग का गरीब मानस को खूब असुविधा। दादा मतलब नहीं, आप कह रहे हैं कि तेल का दाम किसने बढ़ा दिया? पता नहीं तेल का दाम किसने बढ़ाया या पता नहीं पता नहीं, लेकिन उससे असर पड़ रहा है। हाँ खूब प्रॉब्लम है, तेल गैस सब चीज़ का दाम बढ़ गया ना, इसलिए हम लोग का खूब प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है। है। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी फरी चलाता है। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये चाय की टपरी से जो बातचीत शुरू हुई थी, हम लोग ऐसे घूम करके आ रहे हैं, उसी तरफ चलते हैं। अगर कुछ और नए लोग मिल जाएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, तो ये सागर दिग्गी जगह है, सागर दिग्गी जगह है। ये देखिए बीच में तालाब है और उसके आसपास ये खाने पीने की जगह है। इधर आइए, इधर भी चलते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका जी? हिंदी बोलते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, क्या नाम है? पापी बर्मन। पापी बर्मन। पापी जी, ये बताइए कि आपके यहाँ चुनाव है, क्या मुद्दा है आपका? क्या किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? नेता जो बातें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या है? सही कह रहा है। कौन सही कह रहा है? सब लेकिन सब तो सही कर रहा है, लेकिन हम लोग को परिस्थिति देखो अभी। हाँ? हम लोग जो ये काम कर रहा है, हाँ। दुकान कर रहा है, कभी हटाओ पीछे करता है, कभी हटाओ। अच्छा, ये ठेला आगे पीछे कर आगे देता पीछे है, करता है, वो दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। और उधर अरे गरीब को मानो ही बात, गरीब को कोई नहीं देख रहा है। कब से लगा रहे हैं ठेला आप? साल भर हो गया अभी। अच्छा, साल भर हो गया। शायद मुझे लगता है आपकी पत्नी है ये। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरी है। हाँ, गौरी है। गौरी। अच्छा, हाँ। गौरी जी आपके पति हैं? हाँ ये आपका ठेला है? हाँ। कब से लग रहा है? लॉकडाउन का 2-3 महीने आगे लगाया है, फिर लॉकडाउन हो गया है। फिर हम लोग का बहुत दिक्कत हो गई है खाने पीने का। हम गरीब लोग हैं और कमाई करता है तो खाता है, नहीं करता है तो नहीं खाता है। और बार बार कोई आता है आके बोलता है दुकान छोड़ा दो, हटा दो, कोई बोलता है आगे पीछे कर दो। यही सब दिक्कत है और कोई सुযোগ सुविधा नहीं मिलता है हम लोग को। यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। तो आप जो वोट का बाद में लॉकडाउन होगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? और नहीं, ये आपको कैसे पता कि वोट के बाद लॉकडाउन होगा? सब लोग तो बोल रहे हैं अच्छा, तो वोट के बाद तो लॉकडाउन होगा, तो हम लोग अभी से सोच रहे हैं जो क्या करेंगे। और कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाता है। यही सब प्रॉब्लम है। बच्चे हैं? हाँ है, जाते हैं स्कूल स्कूल जाती है। स्कूल जाती है। बेटी है? हाँ, क्या बेटी नाम है? 2 नेहा है, पूनम है। अच्छा, नेहा और पूनम। तो ये बताइए, आपने कहा कि लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले आपकी ये दुकान लगी थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो बहुत मुश्किल हुई होगी उसके बाद। तो कुछ मदद मिली राज्य सरकार से, मतलब ममता बनर्जी की सरकार से या मोदी जी की तरफ से कोई मदद मिला? वो सब तो राशन की मिली है। राशन हाँ, ये चावल दाल आलू यही सब मिल रहे हैं। और बाकी सब तो खरीदना पड़ता है ना, तेल नमक मिर्ची। और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? कितना बड़ा घर पे असर पड़ता है? महंगाई बढ़ी है उससे? पहले तो बताइए यही कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, आपको क्या लगता है? बढ़ी है, है? हाँ बहुत बढ़ी है। बहुत बढ़ी है। हाँ, अभी भी बढ़ रहे हैं। गैस बढ़ रहे हैं, सब सब्जी थोड़ा कम हो गया है, राशन का तेल ये सब पेट्रोल ये सब का बढ़ गया है। तो आप तो महिला भी हैं, घर चलाना कितना मुश्किल है आज की तारीख में? मुश्किल से तो बहुत मुश्किल है, घर चलाना बहुत मुश्किल है। और बच्ची बोलती है अच्छा खाएंगे, और हम माने कमा नहीं सकता है, जो कमाता है उसमें बच्ची को बच्ची बोलती है अच्छे खाने के लिए। हाँ, क्या मांगती है वो? मांगती है वो यही सब जो खाता है, चिकन मछली अच्छी खाना। अच्छा, बच्ची लोग का पसंद है, वो नहीं दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। नहीं खरीद पाते हैं। हाँ, महंगी इतना हो गया है। तो आप कभी सोचती हैं इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है? कोई सरकार जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार है? क्या वजह है? हमको नहीं पता है कौन जिम्मेदार है, क्या है, हमको नहीं पता है। किंतु थोड़ी दिन बाद कम जाता है रेट, जो भी खरीदना जाता हो तो बढ़ा जाती है, कभी बढ़ा जाती है, कभी कम हो जाती है।
जब कम होती जाती है तो हम लोग को अच्छा लगता है जो भाई सस्ता में मिल रहे है, और जब महंगा हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। जब 2 खाती है तो अब 1 खाती है, ऐसे चलती है। अच्छा ये बताइए, आप तो महिला भी हैं, ममता बनर्जी कैसी लगती हैं आपको? आपने कभी उनको देखा है या सिर्फ पोस्टर में देखा है? उनकी सरकार आपके राज्य में है, आपकी मुख्यमंत्री हैं, वो कैसी लगती हैं आपको? सब तो बोलते हैं ममता अच्छी है, और जो अगल बगल बाजू में है वो लोग अच्छी नहीं है, तो हमको नहीं पता। हम तो दिन भर काम करती है, इस बार में सोचता भी नहीं है। हम लोग का यही सोचना है जो भाई आज काम करना है, रात को खाना खाना है। अच्छा चलिए इसी पे बात करते हैं। आपने बहुत सही बात कही कि दिन भर काम करते हैं। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुबह कितने बजे आप उठ जाती हैं और उसके बाद क्या काम रहता है? रात में कितने बजे फिर सो पाती हैं? हम तो 12 बजे सोता है रात को, और सारे काम करके सोना पड़ती है। जब मैंने काटना पड़ता है, धोना पड़ता है, मैंने घर का सारे काम करना पड़ता है। बच्ची है वो तो नहीं करती है ना, तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, फिर लेके आना है, फिर इधर आके कस्टमर मिलता है नहीं मिलता है, कोई दिन होता है कोई दिन नहीं होता है, बाकी दिन तो फेंक ही देना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं आप, मतलब आपका दिन शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे, और रात में 12 बजे तक आप सो पाती हैं, 12 बजे तक सोने जा पाती हैं। इतना लंबा दिन आपका चलता है। उसमें आपको घर का भी काम करना पड़ता है, और यहाँ जो आपकी ये टपरी है, यहाँ भी जैसे अभी आप बर्तन धो रही थी, अभी जब हम बात करें तो आप बर्तन धो रही थी ना? हाँ, बर्तन धोएंगे। अभी गोछा मैंने समट के रख के जाएंगे, फिर जाके बाजार करेंगे, बाजार करके फिर आके रात का खाना बनाएंगे, फिर वो सुबह जो लाना पड़ेगा उसको काटना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, समट के फिर सोना पड़ेगा। अच्छा एक आखिरी, तो आप काम फिर शुरू कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, कैसे लगते हैं आपको? मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग जो भी आता है कोई सुযোগ सुविधा नहीं पाती है। हम गरीब है तो गरीब ही रहना पड़ेगा, कभी ज़िंदगी अच्छी नहीं आएगा, कोई अच्छी नहीं करेगा, यही है हमारे। ये जो बात ये कह रही हैं वो बहुत मार्के की है। मुझे उम्मीद है कि वो आप तक उसी तरीके से पहुंची होगी जिस तरीके से वो कह रही हैं। ममता बनर्जी के बारे में मैंने पूछा, जो एक अमूमन पूछा जाने वाला सवाल है जब आप बंगाल में हैं, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसी हैं। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम गरीब हैं और हमें गरीब ही रहना है। नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा तो उसमें भी उनका वही जवाब था। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं एक बार पूछ लूँ अगर वो बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उनका ये टाइम चल रहा है कुछ नाश्ता वास्ता करने का। क्या मैं 1-2 सवाल पूछ सकता हूँ आप लोगों से? हिंदी आती है थोड़ी बहुत? हाँ आती है, मना मत करो गुरु। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये इनका समय है, मुझे लगा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये वो जगह है, कूच बिहार का इलाका है। हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक जगह और है जहाँ पे अच्छी गपबाजी होती है और बहुत अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है। कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी एक बातचीत आपके लिए ले करके आएँ। आखिर में फिर वहीं चलते हैं जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, और देखते हैं कि अगर कुछ नए लोग आए होंगे, उस बैठकी में कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो उनसे बातचीत करें और उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनके मुद्दे, और उनकी मार्फत समझने की कोशिश करते हैं कूच बिहार के मुद्दे, और जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है। जैसे मुझे लगता है कि आप नए आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक दास। अशोक दास। अशोक दास, क्या करते हैं अशोक जी? हम स्टूडेंट थे, अभी बेकार है। स्टूडेंट हैं, अभी बेकार है। कहाँ तक पढ़ाई की है? हम ग्रेजुएट है। किस सब्जेक्ट में? हम कॉमर्स के ग्रेजुएट है और मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट किया है? कहाँ से? हम ग्लोबल थे, ग्लोबल से। अच्छा, तो क्यों बेरोजगार हैं? नौकरी नहीं मिली, आप कहीं नहीं गए, क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आपने नौकरी के लिए कोशिश की? हम बहुत जगह पे किए थे, तो नौकरी तो अभी तक मिली नहीं। तो सबसे क्या पे है, सबसे ज़रूरत है पैसा का। अच्छा, आप प्राइमरी टीचर के लिए जाओ 10 लाख चाहिए, पुलिस में जाओ 10 लाख चाहिए, और दूसरा जब है वो 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए। वो आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है जो जॉब के लिए 30 लाख 20 लाख 10 लाख दे। इतना तो पैसा खर्च हो गया था पढ़ाई के लिए, और इतना पैसा नहीं है जो 30 लाख दे के पैसा देखे कि जो चक्री ले, सर्विस ले। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। है ये यूथ हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने की है। इन्होंने जो एक गिनती गिना दी है कि किस नौकरी के लिए
कितने पैसे लगते हैं इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये जो बातें आप कह रहे हैं, जिस तरीके की भाई इस नौकरी के लिए इतने पैसे मिलते हैं, ये कहाँ होती हैं, कैसे पता चलती हैं आपको? आप लोगों के पास चला आएगा, आपका फॉर्म भी फिलअप कीजिए, आपके पास आदमी चला आएगा, जो 30 लाख दो, ये सर्विस के लिए आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, 10 लोग का पास किया जाएगा आपको। यही तो प्रॉब्लम है। आपसे एक से बढ़ के एक नेता आएगा, बोला 5 लाख दीजिए, आपको हम रिटर्न में पास करा देंगे, और 5 लाख दो हाइवा में पास करा देंगे, और 5 लाख दो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। तो आप यूथ भी हैं और वोटर भी हैं, मुझे लगता है कि तो इस बार चुनाव जब होगा तो क्या सोच करके वोट करेंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हम चाहेंगे जो सबको सरकार दिया है, 34 साल गया है और 34 साल गया है, 10 साल गया है, तो सर्विस का क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। तो अगला साल नया कोई सरकार देखना चाहेंगे, नया सरकार देखना चाहेंगे। और इसका इशारा है कि आप मतलब बीजेपी को एक तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। तो नया सरकार भी आए, कोई और नहीं, दूसरा सरकार चाहिए। दूसरा सरकार चाहिए। हाँ, दूसरा कोई अल्टरनेटिव सरकार चाहिए। अच्छा। जिसके लिए हम बेरोजगार के लिए कोई जॉब चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा है जब बेकार, जो वेस्ट बंगाल के लिए सबके बड़ा प्रॉब्लम है क्या, जो अनएम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड होने के लिए तो कोई ना कोई जॉब चाहिए। आज एक से बढ़ के एक जो फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, सब बंद हो जा रहा है। तो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए, यहाँ देखिए एक साथी जब हम लोग बात करें तो ये लगातार वीडियो बना रहे हैं। चलिए ये बताइए, जो ये कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में, अब मैं तो घूम रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है चुनाव में। ये तो मुद्दा होएगा ना, क्योंकि सरकार जो सरकार आएगा वही तो सब कुछ ठीक करेगा ना। उसको देख कर तो हम वोट डालता है ना, वो कुछ करे हमारे लिए, ऐसी ये तो मुद्दा ही है ना। ये मुद्दा है आपके हिसाब से। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हम कुचबिहार के रहने वाला है। कुचबिहार के रहने वाले। जैसे मेरा घर 7 किलोमीटर है। तो कोरोना का मामला बढ़ रहा है सब जगह, ये तो सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ आप देखते ही होंगे। तो मास्क जेबी में रखे हैं कि घर छोड़ दिए हैं? घर से नहीं, थोड़ा काम से इधर आया तो जल्दी में, इसीलिए मास्क नहीं लाया। वैसे लगा के घूमते हैं, कुचबिहार में तो कोई मास्क लगाता ही नहीं है। लगाता है, कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है। तो आज हम रैली में थे यहाँ पे दिन में, तो हमसे एक साहब ने कहा कि हम धूप में काम करने वाले लोग हैं, हमको कोरोना होगा ही नहीं, है ना, तो मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, अच्छा आ गया मास्क जेब में, खोज भी लिए। तो चलिए, ये कूच बिहार की उस जगह से एक बातचीत आपने देखी है, जो कि मैं कहूँ कि शहर का सबसे खूबसूरत जगह है। वैसे भी जहाँ शाम में बैठकी हो, चाय मिलती हो, और उसके साथ गपबाजी होती हो, बातचीत होती हो, हर तरह की बातचीत होती हो, वो सबसे खूबसूरत जगह होती है। तो कूच बिहार की वही ये जगह है। सामने बीच में तालाब है, तालाब के चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे रेहड़ी पटरी हैं जहाँ पे खाने पीने के अलग अलग सामान मिलते हैं। और इस ज़िले से जुड़े हुए जितने बड़े दफ्तर हैं, चाहे वो जिलाधिकारी का दफ्तर हो, पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस अधीक्षक का दफ्तर हो, सब यहीं पे है। तो ये एक तरीके से कूच बिहार का मेन पॉइंट आप कह सकते हैं। मैं हूँ विकास कुमार, हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद हैं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।